गंगा नदी के किनारे एक घना जंगल था। उसी जंगल में एक आश्रम था जहां 3 तपस्वी साधु रहते थे। वे बाहर से बहुत धार्मिक लगते थे और गांव के लोग उन्हें पूजनीय मानते थे, लेकिन इस आध्यात्मिकता के पीछे एक काला सच छिपा था जिसे कोई नहीं जानता था। आश्रम के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक निर्धन किसान की बेटी सावित्री अपनी बीमार मां के साथ रहती थी। सावित्री की सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में होती थी। उसकी गहरी आंखें, रेशमी बाल और सौम्य मुस्कान किसी को भी आकर्षित कर सकती थी, लेकिन उसकी यही विशेषता उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। एक दिन सावित्री की मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। घर में दवा के लिए पैसे नहीं थे और वैद्य ने कहा कि समय पर इलाज न मिला तो उसकी मां की जान जा सकती है। सावित्री बेबस थी। तभी किसी ने उसे सुझाव दिया कि वह आश्रम के साधुओं से मदद मांगे, क्योंकि वे बड़े दयालु माने जाते थे। सावित्री के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वह सीधे आश्रम पहुंची। वहां तीनों साधु ध्यान में लीन थे। उसने कांपते हुए कहा, गुरुवर, मेरी मां बहुत बीमार है, कृपया मेरी सहायता करें। तीनों साधु उसकी ओर देखने लगे। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद सबसे वरिष्ठ साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, हम तेरी सहायता अवश्य करेंगे, परंतु बदले में तुझे भी कुछ करना होगा। सावित्री ने असमंजस में पूछा, क्या करना होगा स्वामी जी? दूसरे साधु ने कहा, डर मत बेटी, ये सब तेरे और तेरी मां के भले के लिए ही है। बस एक छोटी सी परीक्षा देनी होगी। मां की हालत याद आते ही सावित्री ने सिर झुका लिया और कहा, ठीक है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। तीनों साधु एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। सबसे बड़े साधु ने कहा, तो फिर आज रात आश्रम में आना, हम तुझे बताएंगे कि तुझे क्या करना होगा। रात गहरी थी, जंगल सन्नाटे में डूबा था। सावित्री भारी मन से आश्रम की ओर बढ़ रही थी। अंधेरे में जंगली जानवरों की आवाजें उसे और भयभीत कर रही थीं। जब वह आश्रम के द्वार पर पहुंची, भीतर से मंत्रों का धीमा स्वर आ रहा था। तभी पहले साधु ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, आओ बेटी, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हमारे पास एक गुप्त तंत्र विधि है जिसे करने के लिए तुम्हें हमारे आश्रम में 3 रातें बितानी होंगी। यह विधि बहुत कठिन और गोपनीय है। सावित्री डर गई। वह असमंजस में थी, लेकिन जब उसे अपनी मां की तड़पने की याद आई तो मजबूरी ने उसके हर संकोच को तोड़ दिया और वह यह सब करने के लिए तैयार हो गई। पहली रात जब सावित्री आश्रम पहुंची तो वहां एक बड़ा यज्ञ आयोजित था। चारों ओर दीप जल रहे थे और वातावरण में धूप और जड़ी बूटियों की सुगंध फैली हुई थी। और पहले साधु ने कहा, बिना समर्पण के कोई भी वरदान नहीं मिलता। तुझे भी अपना त्याग देना होगा। स्त्री का समर्पण ही उसका सबसे बड़ा बलिदान होता है। पहले स्नान कर, फिर विशेष वस्त्र धारण कर। यह तंत्र का पहला नियम है। सावित्री को एक लाल रंग की रेशमी साड़ी दी गई जो बहुत ही हल्की थी। उसे पहनकर वह जैसे ही यज्ञ मंडप में पहुंची, वहां उसका स्वागत सुगंधित चंदन और पुष्पों से किया गया। साधु ने अपना मंत्रोच्चार शुरू किया और धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमते हुए बोलने लगे, देवी का शरीर पवित्र अग्नि से शुद्ध होता है। यह तंत्र साधना का पहला चरण है। वह उसे मंत्र पढ़ने के लिए कहता और जब वह पढ़ने लगती तो उसके समीप आकर धीरे धीरे उसके शरीर को छूता। सावित्री भयभीत थी, मगर मां के लिए सब सह रही थी। दूसरी रात जब दूसरे साधु ने उसे एक गुप्त कक्ष में बुलाया, वह वहां पहुंची तो देखा कि चारों ओर धूप और कस्तूरी की खुशबू थी। योगी ने कहा, बेटी, अब तुम्हें इस यंत्र पर बैठकर ध्यान लगाना होगा। सावित्री जब ध्यान में डूबी तो योगी धीरे धीरे उसके समीप आया और बोला, तू हमारे पास धन की भीख मांगने के लिए आई है, मगर ये साधु सिर्फ धन नहीं देते। ये जो कुछ भी देते हैं वह प्रसाद होता है, और प्रसाद पाने के लिए तन, मन और आत्मा से संपन्न जरूरी होता है। सावित्री के आंखों में आंसू थे, मगर वो ये सब अपनी मां के लिए सह रही थी। फिर योगी ने कहा कि हमें तुम्हारे शरीर से नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए मुझे तुम्हारी छाती पर तांत्रिक अंकन करना होगा। ये एक शुद्धिकरण है। इसके बाद तुम्हें लोक परलोक दोनों का सुख प्राप्त होगा। इसके बाद योगी ने एक विशेष तेल लिया और सावित्री के कंधों, पीठ और गर्दन पर मलने लगा। वह असहज महसूस कर रही थी, लेकिन उसकी मां की याद आते ही वह शांत हो गई। तीसरी रात तीसरे साधु ने उसे गुप्त तंत्र सिद्धि के नाम पर एक मदिरा पीने को दी। जैसे ही उसने मदिरा पी, उसकी आंखें भारी होने लगीं और शरीर सुन्न पड़ने लगा।
जब वह अधमूर्छित अवस्था में थी, तभी तीनों साधु वहां आए और अपने कमर से बंधा वस्त्र खोलते हुए धीमे स्वर में कहा, बेटी, यह संसार मोह माया से भरा हुआ है, लेकिन जो स्त्री त्याग करती है वह स्वयं देवी बन जाती है। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए, उसके शरीर में हल्की कंपी दौड़ गई, लेकिन मां की बीमारी की याद आते ही उसने खुद को किसी तरह संभाल लिया। फिर दूसरा साधु आगे बढ़ा और बोला, डर मत, यह तेरा शुद्धिकरण है, तुझे इससे लोक और परलोक दोनों का सुख प्राप्त होगा। सावित्री की आंखें भय से फटी जा रही थीं। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी तीसरे साधु ने धीरे से उसकी कलाई पकड़ ली। उसका स्पर्श ठंडा था, लेकिन उसके भीतर की आग बहुत गर्म थी। तभी सबसे बड़े साधु ने धीरे से कहा, अब और विलंब मत कर बेटी, तुझे स्वर्ग का अनुभव कराने का समय आ गया है। अब देवी पूर्ण तंत्र सिद्धि के लिए तुम्हारा तन और मन से समर्पण आवश्यक है। इसके बाद तुम्हें स्वर्ग लोक का एक अनोखा अनुभव होने वाला है, जो तुम्हें कभी नहीं मिला होगा। सावित्री की सांसें तेज हो गईं। इसके बाद उन्होंने अपनी हवस की सारी हदें पार कर दी। सावित्री असहाय थी, बेहोश थी और तीनों दरिंदों की वासना की आग में जल रही थी। अगली सुबह जब सावित्री को होश आया तो उसने देखा कि वह मंदिर के बाहर अधनंगी पड़ी थी। उसे सब समझ आ गया। उसकी मां अभी भी बीमार थी, यानी तीनों साधुओं ने उससे सिर्फ छल किया था। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई, लेकिन गांव के लोग अंधविश्वासी थे। वे साधुओं के खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। सावित्री टूटी हुई थी, लेकिन उसने प्रतिशोध की ठानी। एक रात वह गुप्त रूप से आश्रम में घुसी और वहां रखे तांत्रिक ग्रंथों और औषधियों में जहर मिला दिया। अगली सुबह जब तीनों साधु अपनी सिद्धि के लिए वही औषधि लेने पहुंचे तो उनका शरीर नीला पड़ने लगा। उन्होंने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। सावित्री मंदिर से बाहर आई और पूरे गांव के सामने चिल्लाई, यह देखो, ये हैं तुम्हारे साधु, जिन्होंने धर्म के नाम पर हवस का खेल खेला। मैंने आज इन पाखंडियों को उनकी सही जगह पहुंचा दिया। गांव के लोग हतप्रभ थे, लेकिन अब सच्चाई उनके सामने थी। सावित्री अपनी मां को लेकर गांव छोड़कर चली गई, पर उसके शब्द हमेशा लोगों के कानों में गूंजते रहे। जो धर्म के नाम पर हवस और लालच से ग्रसित हैं, वे कभी साधु नहीं हो सकते, क्योंकि सच्ची शक्ति तप और भक्ति में है, न कि छल और भोग में।